Hello dear students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. So today we will discuss the question answer of your class 8 chapter number 3rd. ये चैप्टर हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, अब आज देखेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, लुक एट द पिक्चर फर्स्ट एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। आपकी जो बुक में जो पहली पिक्चर दी गई है, आपको वो पिक्चर को देखना है और उसके अंदर कौन कौन सा गाना गा रहा है और उस पिक्चर के अंदर हु इज द सिंगर, वो सिंगर कौन है जो वो गाना गा रहा है, और हु एल्स डू यू सी इन द पिक्चर, और आपको पिक्चर के अंदर और कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले द ओपनिंग लाइंस इन द हिंदी, जो ओपनिंग लाइंस है आपके उस गाने की वो हिंदी में लिखी गई है, और वो हिंदी वाला गाना कौन सा है, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा। तो ये वाला सॉन्ग जो है आपका उसके अंदर हिंदी का सॉन्ग है, और ये किसने गाया है, लता मंगेशकर इज द सिंगर। लता मंगेशकर जी वो गाना गा रही हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी आर आल्सो सीन इन द पिक्चर। हम लोगों को वहां पर लता मंगेशकर एक सिंगर है जो कि खड़े होकर के गाना गा रही हैं, और उसके अलावा 3 लोग और हैं जो हमें वहां पर दिखाई देते हैं। कौन कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स। पिक्चर नंबर 2 को जब आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको बताया गया है, उसके अंदर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि पिक्चर नंबर 2 को देख करके आपको क्या लगता है कि जो कंपनी है, कंपनी हम लोगों ने किसको बोला था, जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए, तो उनका सुपीरियर वेपन, सबसे सुपीरियर या फिर सबसे जो ताकतवर वेपन या फिर उनकी पॉलिसी क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हैज ऑपरेटिंग अ पॉलिसी ऑफ, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो वो ब्रिटिशर्स थे वो लोग क्या करते थे, कौन सी पॉलिसी से काम करते थे, डिवाइड एंड रूल, मतलब कि तोड़ो और रूल करो। ठीक है, तो ये उनकी पॉलिसी थी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज एन आर्टिशन, व्हाट डू यू थिंक द आर्टिशन सफर्ड। आर्टिशन किसको बोला गया है और आपको क्यों लगता है कि जो आर्टिसन है वो सफर कर रहे थे या फिर संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, पिक्चर नंबर 3 का ये है। आंसर में क्या दे रखा है, आर्टिसन इज ए क्राफ्टमैन। आर्टिसन कौन है, क्राफ्टमैन है। क्राफ्टमैन का मतलब जो कि छोटी मोटी चीजें जो कि घर पे ही बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि छोटा मोटा जो बिजनेस होता है जो अपने हाथों से काम करते हैं। स्किल्ड इन सम ट्रेड, जो कि किसी ट्रेड के अंदर या फिर कोई चीज को बनाने में स्किल्ड होते हैं। अब ये कौन सी चीजें होती है, लोग जैसे घर पे जैसे कि टोकरियां बनाते हैं बांस से, या फिर फूल मालाएं बनाते हैं, या फिर छोटी छोटी डेली यूजेस की जो चीजें जो कि एक पर्सन अपने घर पर बैठ करके अपने हाथों से उस चीज को बनाता है, उसको कहते हैं आर्टिशन। दे सफर्ड बिकॉज, वो सफर कर रहे थे क्योंकि द गुड्स दे प्रोड्यूस लॉस्ट देयर डिमांड इन इंडियन मार्केट, क्योंकि वो जो चीजें बना रहे थे उनकी डिमांड जो है इंडिया के मार्केट के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। क्यों खत्म हो गई थी, क्योंकि वही सामान जो ब्रिटिशर थे वो फॉरेन से मंगवा लेते थे, या फिर कि वो अपने जो इंग्लैंड से मंगवा करके वो क्या करते थे वहां पर, क्योंकि वो चीजें वो मशीनरी से होती थी, तो वहां से वो चीजें सस्ती मंगवा करके इंडिया के अंदर उन चीजों को महंगे दामों पर बेचा करते थे। इसलिए जो ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे काम अपने घर पर अपने हाथों से किया करते थे, क्योंकि वो चीजें बनने में भी टाइम लगता था, क्योंकि हाथ से वर्क होता था तो वो चीजें बनने में टाइम लगता था, इसलिए वो लोग क्या करते थे कि मशीनों से जो बनी हुई जो चीजें थी वही चीजें इंग्लैंड से मंगवा करके और इंडिया के मार्केट में उसको सेल किया करते थे। इसलिए यहाँ पर इंडिया के अंदर जो इनका जो लोकल मार्केट था, या फिर ये जो लोकली जो काम किया करते थे, उन लोगों का जो है वो व्यापार जो है वो ठप हो गया था, या फिर उनकी डिमांड मार्केट में खत्म हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। आपसे 4th क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी पिक्चर को आपको ये देख करके लगता है कि सबसे पहला रिवोल्ट, सबसे पहला जो बदले वाली जो भावना है वो कौन सी पिक्चर को देख के आपको लगता है कि सबसे पहले जो भावना है बदले की वो जागी थी इंडियंस के अंदर। आंसर है आपका पिक्चर नंबर 7, द स्पार्क्स रिवील द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। क्या है, पिक्चर नंबर 7 को हम देखते हैं कि जो एक चिंगारी लगी थी जो कि बदले की भावना की, या फिर जो कि बदला लेने की, बदला क्या था, जो ये ब्रिटिशर्स थे इनको इंडिया से भगा देना, तो उसका जो पहले संघर्ष किया गया था, उसकी पहला जो स्पार्क लगा था, वो जो चिंगारी लगी थी, वो हमें पिक्चर नंबर 7 को देख करके पता चलता है। वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 45 पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। क्या आपको लगता है कि जो इंडिया के जो राजकुमार थे वो शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है कि जो फ्यूचर नहीं देख पाते, जिन लोगों को फ्यूचर की चिंता नहीं होती, वो प्रेजेंट में क्या चीज हो रही है उसी पे ध्यान देते हैं। इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757,
1757 के अंदर या फिर 1757 का जो इवेंट चल रहा था, उस समय की जो कहानी चल रही थी, उस समय पर जो उस समय के जो राजकुमार थे वो क्या कर रहे थे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो आए थे वो जो भी काम, जो भी हेल्प उन लोगों की कर रहे थे, वो उसी समय उसी मदद के लिए वो लोग सोच रहे थे। तो इसका आंसर क्या है? ऑफ कोर्स द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। बिल्कुल जो इंडिया के जो राजकुमार थे वो क्या थे? शॉर्ट साइटेड थे। दे वर क्वेरलिंग, क्वेरलिंग का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। वो आपस में ही वो लोग क्या करने लगे थे? झगड़ा करने लगे थे। दे वर नॉट हेजिटेंट टू टेक आउटसाइडर हेल्प टू फाइट वन देयर लैंड। और उनको बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही थी कि जो बाहर से जो लोग आकर के उनको आपस में झगड़वा रहे हैं, वो आपस में वो लड़ रहे हैं, तो उनको हेल्प लेने के लिए उनको बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही थी। दे कुड नॉट थिंक ऑफ ए सेकंड थॉट ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिशर्स हेल्प। और जो दूसरा इम्पैक्ट था वो क्या था कि अभी जो ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो लोग उसकी परवाह भी नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो वो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया के राजकुमारों को कैसे पछाड़ा, कैसे हराया? तो क्या है इसका आंसर? द ब्रिटिशर्स यूज देयर पॉलिसी। वो अपनी एक पॉलिसी यूज करते थे। कौन सी पॉलिसी? डिवाइड एंड रूल। उनको आपस में झगड़वाओ और फिर राज करो। इसका मतलब है कि तोड़ो और राज करो। टू सबड्यू द फाइटिंग इंडियन प्रिंसेस ऑन देयर ओन नेटिव लैंड। नेटिव लैंड का मतलब क्या होता है? उनकी खुद की जमीन। वो जब इंडिया के राजकुमार अपनी खुद की जमीन के लिए ही जब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स यही चीज चाह रहे थे कि उन लोगों को आपस में लड़वाओ और उनका जो किंगडम है, उनका जो साम्राज्य है, उस पर अपना अधिकार जमा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, quote the words used by Ram Mohan Rai to say that every religion teaches the same principles। उस लाइन को बताइए जिसमें कि राजा राम मोहन राय जो कह रहे हैं कि दैट एवरी रिलीजन, हर धर्म जो है, टीचेस द सेम प्रिंसिपल्स, वही चीजें सिखाता है। मतलब धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन वो एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है, एक ही चीजें सिखाता है। वो जो राजा राम मोहन राय हैं, कौन सी लाइन में ये सब बोल रहे हैं? तो आपको वो वाली लाइनें बतानी है। कौन सी लाइन्स हैं? काउ आर ऑफ डिफरेंट कलर। जैसा कि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो गाय होती है वो सब अलग अलग कलर की हो सकती है, बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क, लेकिन उनके जो मिल्क का कलर, उनके दूध का कलर क्या होता है? सेम होता है। सबका दूध, क्योंकि आपको पता है, व्हाइट होता है। गाय चाहे कौन सी भी कलर की हो, लेकिन उसका जो दूध होगा वो हमेशा क्या होगा? सबका तो सेम ही होता है, व्हाइट कलर का होगा। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। डिफरेंट टीचर, बहुत सारे टीचर्स का सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, सबका अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, बताने का तरीका अलग हो सकता है, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। लेकिन वो जो भी चीज पढ़ाएंगे, उसका जो एसेंस होगा, एंड में जो उसका रिजल्ट होगा, जो आंसर होगा, उसका जो सार होगा, वो क्या होगा? सबका सेम होगा। और यही चीज सभी धर्मों की है कि सभी धर्मों के नियम कायदे अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का एसेंस जो है वो सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? इन तरीकों से जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया का जो व्यापार था, या फिर इंडिया के अंदर उन्होंने अपना जो भी कुछ अधिकार जमाया था, वो किन तरीकों से किया था, कैसे उसको बर्बाद किया था? द ब्रिटिश इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? फार्मर्स के ऊपर इतना भारी लगान लगा दिया था, इतने हैवी टैक्सेस लगा दिए थे। एंड रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड टू एक्सप्लॉइट इंडियंस। और जो इंग्लैंड से वो जो माल लेकर के आते थे, जो गुड्स लेकर के आते थे, उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया था? इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया था। अगर इंपोर्ट ड्यूटी अगर इंडिया को मिलती तो इंडिया के अंदर पैसा आता, लेकिन उन्होंने ये किया था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था? जो इंग्लैंड से जो सामान भारत में लेकर के आते थे, उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगनी थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। इसलिए इंडिया में पैसा नहीं आ रहा था। एक वजह ये भी थी। दे इवन कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिशियंस। थम द कट्स का मतलब क्या होता है? वैसे तो इसका मतलब होता है कि अंगूठा काट देना, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है कि उन्होंने, जो मैंने आपको जैसे पहले क्वेश्चन में बताया, जो आर्टिसन थे, जो कि इंडिया के, जो कि छोटा मोटा व्यापार करते थे, अपने हाथ से जो चीजें बना करके बेचते थे, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया था। एंड गॉट द अनेबल टू वर्क बेटर। और उनको सभी का जो व्यापार था उनका वो खत्म कर दिया था। तो ये जो तरीके थे, इस तरीके से उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया का जो मार्केट था या फिर इंडिया का जो बिजनेस था, उसको खराब कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, नेम दीज पीपल्स द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। वो कौन सा रूलर था जिन्होंने एकदम पक्की लड़ाई लड़ी, पिच्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो कि वो ब्रिटिशर्स, उन्होंने एकदम पक्की लड़ाई लड़ी और डाइड फाइटिंग, और मरते दम तक लड़ाई की। कौन से थे वो?
आंसर है आपका टीपू सुल्तान। सेकंड नंबर क्या है, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, ऐसा कौन सा पर्सन था जो कि समाज को सुधारना चाहता था, दोबारा बदलाव लाना चाहता था, कौन सा था वो, राम मोहन राय। थर्ड है द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वो कौन सा पर्सन था जिसने ये रिकमेंड किया था कि इंडियंस को भी या फिर इंडिया के लोगों को भी इंग्लिश एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है, लॉर्ड मैकली। फोर्थ है टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, ऐसे दो जो पॉपुलर जो वो लीडर थे उनका नाम बताना है जिन्होंने इस रिवोल्ट में, इस बदले की भावना में अपना योगदान दिया था, कौन कौन से हैं, एक तो कुंवर सिंह जी, तात्या टोपे और नाना साहेब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स ऑफ द सोशल प्रैक्टिसेस प्रिविलिंग देन, उस समय दो ऐसी सामाजिक घटना बताइए जो कि उस समय चल रही थी, कौन सी, चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी, यानी कि बाल विवाह और छुआछूत। तो ये जो मैंने आपको चैप्टर के अंदर बताया था कि ये जो दो बहुत बड़े अंधविश्वास थे जो कि उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थे, कौन कौन से, एक तो बाल विवाह और दूसरा छुआछूत। क्वेश्चन नंबर 2, टू पुट द इंडियंस इन जेल विदाउट एनी ट्रायल, दूसरा ये था, क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, टू ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, दो ऐसी पॉलिसी जिन्होंने इंडिया के जो लोग थे उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए जो दो पॉलिसी निकाली थी वो कौन सी थी, एक ये वाली, टू पुट द इंडियंस इन जेल विदाउट एनी ट्रायल, इंडियंस के ऊपर जब कोई इल्जाम लगता था तो वो उन्होंने बिना कोर्ट ट्रायल के, बिना उनकी सुनवाई की उनको डायरेक्ट जेल में भेज दिया जाता था। द कंपनीज लूट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो भी बिजनेस वाला सेक्टर था या फिर जो भी उद्योग धंधे वाला जो सेक्टर था उसके अंदर उन्होंने सबको लूट के रखा था। थर्ड वाला क्या है, बाय एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स मशीनरी द आर्टिसन वर रूइंड इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर था जो टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, वो कौन से जो तरीके थे जिसमें जो आम आदमी था वो संघर्ष कर रहा था, तो इसका आंसर ये था बाय एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मशीनरी, तो उन्होंने इंग्लैंड से जो अपनी मशीनरी मंगवाई थी, क्योंकि इंडियंस लोग क्या करते थे, हाथ से काम करते थे, अपने हाथ से जो अपने सामान था उसको बनाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उसी जगह पर मशीनरी लगा दी तो उन सबका काम क्या हो गया, बंद हो गया। दूसरा क्या है, द आर्टिसन वर रूइंड बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस, और जो आर्टिसन थे जो कि ये सब काम करते थे उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा करके उनका जो बिजनेस था उसको भी बर्बाद कर दिया। देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द फॉलोइंग, आपके सामने कुछ यहाँ पे 4-5 कोई वो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके आंसर्स हमको नीचे देने हैं, नीचे लिखे हुए हैं, क्या है, टू एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिविलिंग देन, कौन से दो ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो कि सामाजिक जो अंधविश्वास जो कि उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित था, कौन से दो हैं, चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी, एक तो बाल विवाह, दूसरा छुआछूत। क्वेश्चन नंबर 2 है टू ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, दो ऐसी यातनाएं या फिर दो ऐसे जो काम जो कि इंडियंस को उस समय परेशान कर देने वाले थे, कौन से थे, टू पुट द इंडियंस इन जेल विदाउट एनी ट्रायल, इंडियंस को बिना किसी कोर्ट ट्रायल के जेल में डाल दिया जाता था, क्योंकि क्या होता था, तो ब्रिटिशर्स ने एक वो पॉलिसी लगाई थी, क्या पॉलिसी लगाई थी कि जब किसी इंडियन के ऊपर कोई इल्जाम लगता है या फिर उसके ऊपर कोई केस करता है तो उसको बिना कोर्ट भेजे उसको डायरेक्ट जेल भेज दिया जाता था। और द कंपनीज लूट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो कंपनी का जो उन्होंने लूट की थी या फिर उनकी तरफ जो भी उन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, मशीनरी लगा दी थी, जिससे कि वो क्या था, इंडिया का जो बिजनेस था वो खराब हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, दो ऐसे कौन से वेज या फिर दो ऐसे कौन से रास्ते थे जिसके तहत जो इंडिया का जो आम आदमी था उसने सफर किया, संघर्ष किया, कौन से थे। थर्ड है बाय एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मशीनरी, क्या हो गया था, ब्रिटिश की जो मशीनरी थी उन्होंने जो मशीनरीज लगाई थी तो उन्होंने वो ला करके लगा दी थी, तो इससे क्या हो गया था, इंडियन के जो आर्टिसन थे जो कि हाथ से काम किया करते थे उनका काम खत्म हो गया। द आर्टिसन वर रूइंड बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस, और जो आर्टिसन थे वो जो उद्योग धंधे किया करते थे छोटे मोटे आदमी, उनका भी जो काम काज था वो इस चीज से खराब हो गया था। इंडियन फार्मर्स हैड टू अबैंडन देयर फील्ड्स, और जो इंडिया के जो फार्मर थे वो भी क्या करते थे, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए, वो दे नहीं पाते थे तो वो क्या करते थे, उनकी जमीन को अपने अधिकार में ले लेते थे, तो उससे क्या हो गया था, उनके जो खेत वगैरह थे वो सब उनसे छीन लिए गए थे। फोर्थ क्या है, 4 रीजंस फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 4 रीजन, 4 ऐसे रीजन बताइए जिससे कि 1857 का जो वॉर था वो शुरू हुआ था, या फिर उसके कारण बताने अपन को, कौन से कारण है।
फोर्थ है स्लो प्रमोशन टू इंडियंस। इंडिया के जो सोल्जर जो कि ब्रिटिश कंपनी के अंदर काम किया करते थे तो उनके साथ ये भेदभाव होता था कि जो ब्रिटिशर जो सोल्जर थे उनको ज्यादा पैसा दिया जाता था और इंडियन जो सोल्जर थे उनका एक तो प्रमोशन धीरे होता था और उनको पैसा भी कम दिया जाता था। तो इससे क्या हो गया, बदले की भावना उनमें उत्पन्न हो रही थी। कटिंग द थम्स ऑफ आर्टिसन, जो भी आर्टिसन थे जैसे मैंने आपको बताया उनके थम्स काट दिए गए थे। थम्स काटने का मतलब कि उनसे उनका बिजनेस छीन लिया गया था। ग्रीस्ड बुलेट्स, और जो वो बुलेट जो थी जो उनको दांत से काट करके गन के अंदर भर के जो उनको शूट करना पड़ता था, तो वो जो बुलेट थी वो भी क्या थी, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों के लिए क्या थी, वो सही नहीं थी। तो वो भी उन्होंने सही काम नहीं किया। हैवी टैक्सेस, स्नैचिंग ऑफ किंगडम्स फ्रॉम ओल्ड रूलर्स, और जो पुराने जो राजा हुआ करते थे उनसे उनका साम्राज्य से उनकी धन दौलत सब कुछ उन्होंने छीन ली गई थी। इसलिए 1857 का जो वॉर हुआ था इन कारणों से हुआ था। तो ये थे आपके क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।